सही अकीदा बयान किया गया। ये सबसे पहली जिम्मेदारी कि आला हजरत ने सैयदों की ताजीम नहीं की या उनके घर वाले सैयदों की ताजीम नहीं करते। मैं आला हजरत के कायम करदा मदरसा मंजर इस्लाम में पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हूँ। तो जितने आबाओ अजदाद से मुझे मोहब्बत होगी एक फितरती तौर पर मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा या सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये तो एक फितरती चीज है ना भाई, कनेक्शन ऐसा, ये तो फितरती चीज है। मगर हकीकत ये है, आला हजरत की बारगाह में एक सवाल आया, तकरीबन फतावे रज़िया शरीफ में नबी या 11वीं या इधर आधर कोई और जिल्द हो सकती है, बहुत दिन हो गए पड़े हुए। सवाल ये था कि हुजूर इरशाद फरमाइए, एक सैयद साहब है, कुफ्र के अलावा हर गुनाह कर लिया है, क्या कब्र में अजाब होगा? क्या कुफ्र के अलावा हर गुनाह में शरीक है, क्या कब्र में? आला हजरत ने कलम उठाया, लिखा, मुझे खुदा की जात से यकीन है कि सैयद पर कब्र में अजाब नहीं होगा। और आला हजरत की बात बगैर दलील के भी नहीं होती। आला हजरत खुद फरमाते हैं, ये मेरा कमाल नहीं, कलम बरेली में रजा के हाथ में होता है, फैजान मदीने से आता है, फैजान मदीने से आता है। तो आला हजरत अब दलील भी चाहिए, दावा तो ठोक दिया, दलील तो हो, ऐसे तो मानी नहीं जाएगी बात। आपने फरमाया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सम्मैतु लिबिन्ती फातिमा फ़इन्नल्लाह हर्रमा अनिन्नार व मुहिब्बीहा अनिन्नार। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ने मेरी बेटी को और मेरी बेटी की औलाद को जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया है, जहन्नम की आग से। व मुहिब्बीहा अनिन्नार, और सादात की मोहब्बत अपने सीनों में बसाने वालों, अहले बैत के इश्क में डूबने वालों, हम अल्लाह का करम है, हम अक्ल के अंधे नहीं हैं, अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दी है। और मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जो मेरी आल से मोहब्बत करते हैं अल्लाह ने उन्हें भी जहन्नम की आग से आजाद फरमा दिया। हमारे पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, बेहतरीन कारोबार है, बेहतरीन बिजनेस है, बेहतरीन इमारत है, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, मगर घर में रौनक नहीं, घर में खुशी नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए हमारी शादी को 10 साल हो गया है, 20 साल हो गया है, मगर अभी तक औलाद नहीं है। अल्लाह ने औलाद से महरूम रखा है। हमने बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया है, बड़े बड़े अच्छे हकीमों को दिखाया है, दुनिया की हर जांच को करा लिया है, हमने रूहानी इलाज भी कराया है, मगर अभी तक औलाद हासिल नहीं है। औलाद नहीं है तो कारोबार अच्छा नहीं लगता, औलाद नहीं है तो बेहतरीन मकान अच्छा नहीं लगता। तो औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मां अल्लाह अकबर कबीरा इतना बड़ा रिस्क लेती है, तो मुझ पर, आप पर, सारी दुनिया पर, हर एक पर उसके माँ बाप का एहसान है, इसलिए कि माँ बाप के वसीले से हमने दुनिया को देखा है। मगर एक जात ऐसी है कि दुनिया पर उसका एहसान है, मगर उस पर किसी का एहसान नहीं है। वो कौन है? जिसकी आमद का जलसा सजा रहे हो, जिसकी आमद का जुलूस निकालते हो, वो कौन है? वो आपके और मेरे नबी हैं, आमिना के लाल है, हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर है, नूरे नगर है। मेरे नबी का सारी कायनात पर एहसान है, मगर मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं है। ना आपके वालिद का एहसान है, ना आपकी वालिदा हजरत आमिना का एहसान है। और जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? अभी रंग नहीं चढ़ा है, आप पे नहीं चढ़ा है तो मुझ पे भी नहीं चढ़ा। पे दर पे सफर और जागने की वजह से आवाज बहुत ज्यादा मुतासिर है, मगर इंशाअल्लाह उल अजीज आपकी भरपूर खिदमत करने की कोशिश करूंगा। समझ में तो आ रहा है आपकी आवाज चले या नहीं चले, आपकी समझ में आना चाहिए। आपको अच्छा लगे ना लगे, मदीने वाले मुस्तफा कबूल फरमाए, बोले जरा सुभान अल्लाह। बाप का एहसान क्यों होता है? इसलिए कि बाप बच्चे की परवरिश करता है, देखभाल करता है। अब आओ मुस्तफा की जिंदगी को देखते हैं। अभी अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाते, आपके वालिद का साया सर से उठ गया, इंतकाल कर गए।
क्यों? अगर अल्लाह चाहता तो आपके वालिद को जिंदा रख सकता था। अगर अल्लाह के रसूल के वालिद हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहते तो परवरिश करते, कोई भी मुअर्रिख लिख देता, कोई भी कह देता हजरत अब्दुल्ला का एहसान है मुस्तफा पर। बोल दो, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह को मंजूर नहीं हबीब, सारी कायनात पर तेरा एहसान होगा, तुझ पर किसी का नहीं, तुझ पर किसी का नहीं। और मुस्तफा दुर्रे यतीम बन के तशरीफ ला रहे हैं। अगर मेरा रब चाहता तो अपने हबीब के वालिद को जिंदा रख सकता था, आपकी हयात में वो हयात हो सकते थे, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं। अल्लाह मदीने वाले मुस्तफ़ा यतीम बन के तशरीफ ला रहे हैं, दुर्रे यतीम बन के तशरीफ ला रहे हैं। वजह ये थी, जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे किसी यतीम को कोई पूछने वाला ना था, यतीम के सरों पे कोई दस्ते शफ़क़त रखने वाला ना था, यतीमों का सौदा किया जाता था, यतीमों को सबको सितम किया जाता था। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा दुर्रे यतीम बन के तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए कि दुनिया में ऐलान कर दिया जाए अब किसी यतीम को सताया नहीं जाएगा, यतीम को सीने से लगाने वाला अमीना का लाल। मुस्तफा यतीम बन के तशरीफ ला रहे हैं ताकि दुनिया में एक नया कानून नाफिज किया जाएगा। दुनिया में एक नया आदिल आ रहा है, एक नया कानून आ रहा है। और माँ का एहसान क्यों होता है? माँ का एहसान इसलिए होता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ को तकलीफ होती है, माँ को परेशानी होती है। प्रेगनेंसी के दिनों में माँ को बड़ी तकलीफ होती है। मगर आओ सैयदा आमीना से पूछते हैं, आप बताइए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी पोजीशन, आपका हाल क्या था? तो जनाब सैयदा आमीना कहती है, जब मेरा शहजादा आया तो मुझे तकलीफ ही नहीं। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुझे तकलीफ ही नहीं। मैंने कहा सैयदा आमीना तकलीफ हो कैसे सकती थी? अगर अल्लाह के रसूल को तकलीफ होती, अगर अल्लाह के रसूल की आमद पर सैयदा आमीना को तकलीफ होती तो कोई भी कह सकता था हजरत सैयदा आमीना का एहसान है मुस्तफा पर, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं। सारी कायनात पर मुस्तफा का एहसान है, मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। अगर आप सुनने के लिए तैयार हो गए हो तो एक पॉइंट, एक नुक्ता आपको देने की कोशिश करता हूँ और ये मैं कैच करने की कोशिश करूंगा। बनारस के कितने ज़हीन फतीन लोग हैं, कितने होशियार और कितने दाना लोग हैं, कितने समझदार लोग हैं। जानते हो आप तकलीफ कब होती है माँ को? तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। तवज्जो चाहूंगा आपकी। तकलीफ किससे होती है? गोश्त के लोथड़े से। तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। अल्लाह करे जो बता रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए। तकलीफ किससे होती है? इसलिए कि कुरान करीम ने पूरा बयान किया है। 40 दिन नुत्फा रहता है, उसके बाद में इकट्ठा होता है, उसके बाद में मलका होता है, उसके बाद में मुद्गा होता है, फिर इंसान का जिस्म बनता है, बच्चे का रूह फूंकी जाती है। पूरे मरहले को 9 महीने में जो बच्चे की पूरी नशोनुमा होती है कुरान करीम ने मुकम्मल ज़ाब्ते के साथ बयान किया है। आज के डॉक्टर, आज के साइंसदान ये आज बयान कर रहे हैं, मगर कुरान करीम ने 1450 साल पहले सब कुछ बयान कर दिया है। साइंस हो, डॉक्टरी हो, सब कुरान की फराह है, इसलिए कि कुरान असल है। कुरान असल है। तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। अब आओ मुस्तफा की बारगाह में। आमीना का लाल कौन है? मुस्तफा को हमारी तुम्हारी दुनिया के और बच्चों की तरह मत समझना। आओ कुरान से पूछा, कुरान तू बता, तू पूरी दुनिया के लिए मशाले रहा है, मदीने वाले मुस्तफा क्या है? तो कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मिनल्लाहि नूर, वो तो अल्लाह के नूर है। और जानते हो नूर किसे कहते हैं? नूर की डेफिनेशन क्या, नूर की तारीफ क्या है? नूर कहते हैं लाइट को, नूर कहते हैं रोशनी को, नूर कहते हैं ये जो लाइट, रोशनी, बल्ब है, ये सब नूर है, नूर। मगर नूर की 2 किस्में, एक नूर मखलूकी होता है, एक नूर रब्बानी होता है। नूर मखलूकी उसे कहते हैं जो इंसान का खुद का बनाया हुआ। जैसे ये बल्ब जल रहे हैं, ये लाइटिंग हो रही है, ये डेकोरेशन हो रही है, इसका कनेक्शन आपके हाथ में। जब चाहो तो इसे बंद कर दो, लाइट का कनेक्शन कट कर दो, ये सारा सब कुछ खत्म, अंधेरा ये आपका बनाया हुआ है। इसका कनेक्शन आपके हाथ में है। जब चाहो ऑन करो, जब चाहो ऑफ करो। मगर एक नूर वो होता है जो इंसान का नहीं, वो अल्लाह का है। वो नूर मखलूकी नहीं, नूर रब्बानी है। जैसे आसमान पे सूरज
बताओ दिन में उजाला क्यों होता है? लाइट की वजह से, बल्ब की वजह से, लाइटिंग की वजह से। बताओ क्यों होता है? किसकी वजह से? अरे बोलो, किसकी वजह से? सूरज की वजह से। अब बनारस की सरजमी पे जो सबसे बड़ा इंसान हो, चाहे विधायक साहब हो या दीगर, अल्लाह माली एतबार से सबसे बड़ा हो, उससे कहो कि दिन में अंधेरा कर दे। कर सकता है? कर सकता है। सूरज की रोशनी को खत्म कर दे? कर सकता है? जवाब एक मिलेगा, नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि वो इंसान का बनाया हुआ नहीं, अल्लाह का है। किसका? बोलिए बोलिए, किसका? अल्लाह का बनाया हुआ है। और ये बताइए गर्मी क्यों होती है? गर्मी क्यों होती है? अरे बोलो, इतना भारी सवाल क्वेश्चन नहीं है। किस वजह से होती है? मैं आपसे इसलिए बुलवा रहा हूँ, आप बोल रहे हैं मुझे आराम मिल रहा है, मेरे गले में तकलीफ हो रही है। आप मेरी हाँ तबीयत का ख्याल रखिए। बोलिए जरा, किसकी वजह से? अच्छा ये बताइए, आप परेशान तो नहीं हो रहे? ये अच्छी बात, आप मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह करे आपकी मुस्कुराहट के जरिए मेरी बख्शिश हो जाए, आप सबकी बख्शिश हो जाए। किसकी वजह से? सूरज निकला हुआ है या छुपा हुआ इस टाइम? गर्मी लग रही है या नहीं? पसीना आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं लग रही बेटे गर्मी? मुझे तो लग रही है। हो सकता है बच्चों को गर्मी ना लग रही। गर्मी लग रही है या नहीं? अरे लग रही है। पंखे बंद कर दो, देखूंगा कितनी देर बैठोगे। ये पंखे इसीलिए तो चल रहे हैं कि गर्मी लग रही है। हालांकि गर्मी किसकी वजह से होती है? बोलो, अल्लाह करे आपके याद हो जाए। गर्मी किसकी वजह से होती है? सूरज निकला हुआ है या छुपा हुआ? तो फिर गर्मी क्यों? जिसकी वजह से गर्मी होती है। मैं तकरीर यहां से चला जाऊंगा तब भी तकरीर करूंगा क्या? तकरीर कब तक करूंगा? जब तक यहां हूं। और यहां से चला गया तो तकरीर खत्म। अब मुझे बताइए, गर्मी सूरज की वजह से होती है। सूरज निकला हुआ नहीं, छुपा हुआ है क्या? मगर फिर भी गर्मी। किसी साहिब ने मुझसे क्वेश्चन किया, हजरत ये तो बताइए, आपने जुमे में बयान किया था कि रमजान में शैतान बंद कर दिया जाता है, शैतान के पैरों में जंजीरें डाल दी जाती है, मगर ये तो बताओ अलविदा जुमे के बाद में लड़ाई क्यों हो रही है, झगड़ा क्यों हो रहा है, आपस में गाली गलौज क्यों है, लोग अल्लाह अल्लाह रोजा क्यों छोड़ रहे हैं? ये सारे काम शैतान की वजह से करते हैं। अल्लाह अल्लाह शैतान तो बंद है रमजान में, मगर फिर भी लड़ाई क्यों नहीं होती है? क्या बनारस में होती है? हालांकि शैतान बंद होता है, रिवायत है, हदीस से पाक है, मगर लड़ाई क्यों? ये सारे काम लड़ाई की वजह से। तो मैंने उससे यही कहा था, ये बताओ सूरज दिन में निकलता है या रात में? उसने कहा दिन में। मैंने कहा गर्मी क्यों होती है? सूरज की वजह से। मैंने कहा ये बताओ मई जून में बगैर एसी के बगैर कूलर के सो सकते हो? कहा नहीं। मैंने कहा सूरज तो छुपा हुआ है नहीं, मगर गर्मी क्यों? कहा हजरत कि सूरज जो दिन में निकलता है उसकी जो हरारत, उसके असरात होते हैं बाकी रहते हैं। अल्लाह करे समझ में आ गई हो, अल्लाह करे समझ में आ गई हो। सूरज दिन में निकलता है, जब दिन में निकलता है तो इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ती है, उसके असरात, उसके जो असरात होते हैं, उसके एहसासात होते हैं, वो अल्लाह अल्लाह जम जाते हैं बॉडी पर, बॉडी उसी की आदी हो जाती है। तो मैंने कहा 11 महीने शैतान खुला रहता है और शैतान इंसान को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। 1 महीने के लिए बंद भी हो जाए असर नहीं होता, इसलिए कि शैतान पूरा इंसान के अंदर आ चुका है। अब शैतान की जरूरत नहीं है, इंसान खुद शैतान बन चुका है। बताओ ना, इंसान खुद शैतान बन चुका है। अब शैतान का काम का, शैतान तो बैठा है, उसने अपने चेले छोड़ दिए कि लड़ो, गाली दो, आपस में लड़ो, फसाद करो, हसद करो, गाली दो, किसी एक दूसरे की काट पे रहो, एक दूसरे के सुकून को छीनो, यही तो काम है। तो मैं तुम्हें बता रहा था, एक नूर रब्बानी होता है, एक नूर मखलूकी होता है। जो मखलूकी नूर होता है, जो इंसान का क्रिएट किया हुआ होता है, उसे आप जब चाहो साफ कर सकते हो, जब चाहो ऑन कर सकते हो, मगर एक नूर ऐसा होता है अल्लाह अल्लाह जो इंसान का बनाया हुआ नहीं है, वो अल्लाह का बनाया हुआ है, नूर रब्बानी है। अल्लाह अल्लाह चांद है, वो इंसान का बनाया हुआ नहीं है, अल्लाह का बनाया हुआ है। सितारे हैं, वो इंसान के बनाए हुए नहीं है, वो अल्लाह के बनाए हुए हैं। अब मैं तुमसे कहना चाहता
चाहता हूँ, मुझे बताओ, अगर कोई कहे कि सूरज की रोशनी को खत्म कर सकता है तो कोई कर सकता है क्या? चांद की रोशनी को कोई खत्म कर सकता है क्या? सितारों की रोशनी को खत्म कर सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल। वजह यह है, चाहे छोटे आसमान पे पहुंच जाए, चांद पे पहुंच जाए, मगर चांद की रोशनी को खत्म नहीं कर सकता। चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना ही बड़ा तालीम याफ्ता हो, इंसान हो, मगर सूरज की रोशनी को खत्म नहीं कर सकता। इसलिए कि उसको इंसान ने नहीं, अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने बनाया। कोई भी मुझे बताइए कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, मगर सूरज को वापस नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? अभी रात का 1:40 हो गया है। अगर किसी में दम है तो सूरज को वापस बुला के दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। मगर आओ, मदीने वाले मुस्तफा, आमिना के लाल, जिनकी आमद के जलसे में बैठे हो, जिनकी नूरानियत का जलसा कर रहे हो, चांद की रोशनी को खत्म नहीं कर सकते, सूरज की रोशनी को खत्म नहीं कर सकते, सितारों की रोशनी को खत्म नहीं कर सकते, मगर मेरे नबी मकाम सहबा में मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा बाबा हसनैन करीमैन ज़ौजे बतूल हजरत अली के लिए अल्लाह अल्लाह छुपे हुए सूरज को वापस लाके खड़ा कर दिया, लाकर खड़ा कर दिया। क्यों? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से इरशाद फरमाया, अली रो क्यों रहे हो, वजह क्या है? या रसूल अल्लाह, नमाज छूट गई। किसकी मोहब्बत में? आपकी मोहब्बत में। अब ये बताओ, अदा पढ़ोगे या कदा? या रसूल अल्लाह, पावरफुल नबी हो, मैंने देखा है पेड़ आ जाते हैं, मैंने देखा है बंद मुट्ठी में कलमा कंकरियां आपकी पड़ती है, मैंने देखा जानवर आपसे कलाम करते हैं, मैंने देखा है गूंगे आपके सामने बोलते हैं, मैंने देखा है कि जानवर शिकारियों से जमानत आपकी लेते हैं। पावरफुल नबी हो, पावरफुल नबी हो, तो फिर कज़ा क्यों पढ़ूंगा, अदा ही पढ़ूंगा। आसमान के सूरज को नबी वापस कर दे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाए। बोलो सब मिलकर सुभान अल्लाह। अल्लाह करे रंग चढ़ जाए, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो नाचा। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा ने सूरज को वापस लाके खड़ा कर दिया और हजरत अली के ताबे कर दिया। अली, जब तक नमाज पढ़ते रहोगे सूरज वापस, सूरज छुपेगा नहीं। अल्लाह अल्लाह, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, छुपे हुए सूरज को वापस नहीं बुला सकता, चांद की रोशनी को खत्म नहीं कर सकता, मगर मेरे और आपके नबी के सूरज भी गुलाम है, चांद भी गुलाम है, सितारे भी गुलाम है, जिनकी वजह से दुनिया महक रही है, जिसकी वजह से दुनिया में उजाला है, जिसकी वजह से रात में उजाला है, वो चांद सूरज भी मेरे नबी के गुलाम है। तो पता लगा ये दुनिया में जो रोशनी फैल रही है, दुनिया में जो बहारें हैं, ये चांद सूरज की वजह से नहीं, इनका कहीं से कहीं न कहीं से कनेक्शन है, इनका कहीं ना कहीं मरकज है, इनका कहीं ना कहीं सेंटर है। वो सेंटर मदीने में है, वो सेंटर मदीने में है। चांद और सूरज को जो रोशनी मिल रही है, वो मदीने वाले मुस्तफा से मिल रही है, आमिना के लाल से मिल रही है। इसीलिए अल्लाह अल्लाह, अब सैयदा आमिना क्या कहती है, जब मेरा नूरे नजर लख्तरीगन दुनिया में आया, मुझे तकलीफ ही हुई, मुझे तकलीफ ही नहीं हुई। मैंने कहा सैयदा आमिना, तकलीफ कैसे हो सकती थी? इसलिए कि तकलीफ गोश्त के लोथड़ों से होती है, और मुस्तफा गोश्त का लोथड़ा नहीं। कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, वो नूर है, नूर नूर जहाँ जाता है परेशान नहीं करता, नूर का रोशनी फैलाता है। और दूसरी वजह यह है कि कुरान करीम ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब मुझे बताओ, अगर अल्लाह के रसूल की आमद पर सैयदा आमिना को तकलीफ होती तो रहमत कहाँ होती मुस्तफ़ा? रहमत कहाँ होती मुस्तफ़ा? जहमत हो जाते कोई भी लिख देता। अगर रहमत है तो फिर रुलाते हुए क्यों आ रहे हैं? बोल दो, बोल दो। अगर रहमत है तो रुलाते हुए क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा सैयदा आमिना, आपको तकलीफ ही नहीं हो सकती थी। जवाब आया अल्लाह की बारगाह से, इसलिए कि दुनिया में बड़े बड़े अजीम बच्चे आए हैं, बड़े बड़ी शान वाले, बड़ी बड़ी शोकत वाले, मगर दुनिया के जितने भी बच्चे आते हैं अपनी माँ को रुलाते हुए आते हैं। आमिना का लाल आ रहा है, रुलाते हुए नहीं, हंसाते हुए आ रहा है।
दिया जा रहा है। अब दुनिया में किसी को बुलाया नहीं जाएगा, दुनिया के रोते हुए को अपने सीने से लगाने वाला अमीना का मुस्तफा आ गए। सुभान अल्लाह। आमीना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए, जमाने में बहारें आ गई, आई नहीं आई बहारें आ गई बहारें। दुनिया का कोई कितना ही अच्छा बच्चा हो, जब दुनिया में आता है तो उस पर गंदगी लगी हुई होती है। क्या रतूबत, उसे पहले पहुंचा जाता है, नहलाया जाता है, बाद में कपड़े पहनाए जाते हैं, बदबू आती है। मगर मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, सैयदा आमीना कहती है मेरा बेटा आया तो गंदगी नहीं। काना लूला खुतरा कहे कि मुस्तफा हमारी तरह। और अभी पड़ोसी मुल्क का, जिसको मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी फैन फॉलोइंग है, तवज्जो चाहूंगा, उसने खुले अल्फाज में गुस्ताखी की। उसने कहा कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस नबी की आमद के बाद वो मुफ्त का मुफ्ती बना, वो कह रहा है कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे, और उसने खुले अल्फाज में गुस्ताखी की। क्या कि कुरान में बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो ग्रामर और कवायद के खिलाफ हैं, इसलिए कि जो कातिबीन वही थे, मुंशी थे, लिखने वाले कुरान को, उनसे लिखने में गलती हुई, तो नबी को जब पढ़े नहीं थे तो नबी को मालूम नहीं कहाँ गलती कर दी। मादल्लाह रब्बिल आलमीन, इसलिए कि बहुत सारी आयतें जो है वो ग्रामर और कवायद के खिलाफ हैं। फिर उसने कहा कि इसीलिए फिर उनको फॉलो भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह अल्लाह, खुले अल्फाज में गुस्ताखी। मैंने कहा सुन, जिस ग्रामर और कवायद की बात कर रहा है, जिसने वो सर्फ की बात कर रहा है, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो उलमा यहां मौजूद है, वो समझ रहे हैं, और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। इब्तिदाई दौर में कुरान करीम पर जेर जबर लिखे हुए नहीं थे। ये खलीफा बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के एक शागिर्द थे। हुक्म से उन्होंने लिखे कुरान करीम पे एराब लगाए, और एराब लगाना, जेर जबर लगाना निहायत ही जरूरी था। अगर जेर जबर लगे हुए नहीं होते तो जो आजमी लोग हैं जैसे हिंदुस्तान के, वो कुरान पढ़ते कैसे? जो भाई पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने कवायद अरबी की ग्रामर पढ़ी है, वो तो पढ़ सकते हैं, मगर उनसे भी खता हो सकती है। अब जेर जबर लगा दिए गए, क्यों? ताकि कुरान की आयतें पढ़ने में कोई मिस्टेक ना हो। उसने कहा कि कवायद के खिलाफ, मैंने कहा सुन, कवायद असल नहीं है, ग्रामर असल नहीं है, कुरान असल है। कुरान इसलिए कि कुरान अल्लाह की तरफ से आया है, और ग्रामर और कवायद ये इंसानों ने बनाए हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है। और तू कह रहा है कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे। अगर तूने कुरान पढ़ा होता, अगर तूने हदीस पढ़ी होती, कुरान अल्लाह सूरह रहमान में खुद फरमा रहा है, अर रहमान अल्लमल कुरान। बोल दो बोल दो, बोलो सुभान अल्लाह। अर रहमान अल्लमल कुरान, क्या अल्लाह ने रहमानी सिफत के साथ अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। और हबीब जो नहीं जानते थे वो सब सिखा दिया, जो नहीं जानते थे वो सब सिखा दिया। अल्लाह अल्लाह, कुरान सिखा दिया। अब याद तो ये कि हर चीज का इल्म कुरान में नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो कुरान में ना? कुरान की आयत कहती है तिबियाना लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान में। अरे है या नहीं है? और मुझे ये बताओ, जो मुअल्लिम है कायनात के लिए, जो आइडियल है कायनात के लिए, अगर वही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। ये तो मामला खराब हो जाएगा। पता नहीं उसके भेजे में गोबर भरा हुआ है या क्या भरा हुआ है। इसलिए जिस दिल में इश्क रसूल नहीं होता है तो उनकी ज़बानें में वही बोलती हैं जो दिल में भरा होता है। तफसीर कुरान हदीस पढ़ने के लिए इश्क रसूल चाहिए।
इश्क रसूल चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, न जाने कितने आए, अभी पीछे भी आया था, कुरान को गलत बता रहा था, कुरान को मिटाने की बात कर रहा था, उसका नाम खत्म निशान खत्म। इसलिए, और मेरा तजर्बा है, मैंने पढ़ा भी है, अल्लाह पाक तौफीक देता है, कब तक, जब तक नबी की शान में तौहीन ना हो, नबी की शान में गुस्ताखी ना हो, तौफीक मिल सकती है। और अगर नबी की शान में तौहीन कर दी, दरवाजा बंद हो जाता है। हाँ, याद रखना, दरवाजा बंद हो जाता है, इसलिए कि गुमराही डायरेक्ट नहीं आती, जीना बजीना आती है। कभी इंसान इब्तिदाई हिस्से में छोटों की गुस्ताखी करता है, बाद में बड़ों की गुस्ताखी करता है। और हमारे बहुत सारे नादान स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी पे लगा रहे हैं उसको, उसकी वीडियो क्लिप सुनते हैं, लगाते हैं। ऐसे ही एक पड़ोसी मुल्क का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, कुरान को चैलेंज करता है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, वो कुरान सही करके पढ़ नहीं सकता, मौलवियत की पहली जमात की एक किताब नहीं पढ़ा सकता, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। और बहुत सारे उलमा ने डिबेट करने की कोशिश की है। अरे भाई, जो सोशल मीडिया पे मशहूर है, जो यूट्यूब पे आ रहा है, वो सब सही नहीं हो सकते। वो एक दुकान है, और दुकान में खराब और रद्दी माल भी हो सकता है, और तुम फैसला नहीं कर सकते। फैसला करने के लिए इल्म सीखना पड़ता है। अगर आपको तकरीर सुननी है किसी आलिम की यूट्यूब पर, पहले अपने इमाम से मशवरा करो, किस आलिम की बात सुनी जाए, किस आलिम की बात नहीं सुनी जाए। इसलिए अगर अमाल खराब है तो बख्शिश हो सकती है, मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह गफूर है, रहीम है। और हमारे अमाल ऐसे नहीं कि जन्नत में जाए, सिर्फ एक चीज पे भरोसा है, वो इश्क रसूल है। बोल दो, बोल दो, इसी चीज पे भरोसा है भाई, इसके अलावा है कुछ नहीं। नमाजी बस उठा बैठी की है, नमाज पढ़ रहे हैं, पूरी मस्जिद को देख रहे हैं, सामने से सीसीटीवी कैमरे बना लिए आंखों को, सब देख रहे हैं, सलाम फेर रहे हैं ना, तो पीछे तक के देख रहे हैं कि कितने लोग आए। चली रहा बस, काम खराब है। इबादत इबादत नहीं जैसे की जाए, सिर्फ इश्क रसूल है जिसकी बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे। इसीलिए अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करना, ईमान और अकीदा सबसे बढ़कर, इससे बढ़कर कुछ नहीं। बाप बहुत बड़ी चीज, माँ बहुत बड़ी चीज। अगर नफली नमाज पढ़ता हो बेटा या बेटी, माँ आवाज दे तो नमाज तोड़ने का हुक्म है। नफली नमाज, फर्जी नहीं, इतना ही समझना जितना समझा रहा हूँ। कभी कभी सैयद साहब ने कह दिया नमाज तोड़ के अम्मा की सुन लो, नफली नमाज की बात कर लो। अगर माँ आवाज दे तो नफली नमाज में ये है, अल्लाह अल्लाह अगर ज्यादा जरूरत है तो नफली नमाज तोड़ के माँ की आवाज पर लब्बाइक कहे तो माँ का मर्तबा कितना। और नमाज जानते हो क्या है? नमाज खुदा से मुलाकात का वास्ता है, अल्लाह से मुलाकात का वास्ता है नमाज, वो नमाज तोड़ने का हुक्म है। मगर अगर माँ नबी की मोहब्बत के आड़े आ जाए, अगर बाप नबी की मोहब्बत के आड़े आ जाए तो फिर माँ की कोई हैसियत नहीं, बाप की कोई हैसियत नहीं। इसलिए इब्तिदाई दौर में अल्लाह अल्लाह एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उनकी माँ ने भूख हड़ताल कर दी। बेटा अगर तूने नबी का दामन नहीं छोड़ा तो यहीं जान दे दूंगी, खाना नहीं खाऊंगी। एक पहाड़ी पे जाके बैठ गई माँ, गर्मी की तपिश में, कई दिन हो गए। बेटा अगर तू वापस नहीं आया अपने आबाओ अजदाद के दिन में, अगर तूने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, अगर तूने नबी का कलमा नहीं छोड़ा तो मैं यहीं जान दे दूंगी। और अगर मैं मर गई तो पूरे शहर में तेरा मुंह काला हो जाएगा, लोग कहेंगे इसने अपनी माँ को मार दिया। कई दिन हो गए सहाबी रसूल वापस नहीं आए। बोल दो, बोल दो। माँ ने कासिद को भेजा, जब समझ लिया कि नहीं आएगा, बोल दो यार, बोल दो। मुझे लगता आपको भी अच्छा नहीं लगता जब तक रफ्तार ना बने या ज्यादा तेजी से ना बोला जाए। रहम खाओ, समझ में तो आ रहा है ना। अकीदा और ईमान सबसे पहले है,
ये फर्स्ट है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी कौम को सही रास्ता दिखाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम तुम्हें तारीकी में नहीं रखेंगे, हम तुम्हें रोशनी दिखा के जाएंगे। अल्लाह ने जो हमें अपने फजल से इल्म दिया है वो इल्म के मुताबिक आपको बता के जाएंगे। और बहुत जल्दी तकरीर खत्म होगी इंशाअल्लाह। आप परेशान मत हो, हैं? हाँ, परेशान मत होइए आप, इंशाअल्लाह तकरीर खत्म होगी। ऐसा थोड़ी है कि आप जाग रहे हैं मैं सो रहा हूँ, मैं भी तो जाग की तकरीर कर रहा हूँ ना, और फिर जागना है। हाँ, अल्लाह अल्लाह। आगे सहाबी रसूल, माँ ने कहा बेटा क्या मैंने तुझे बेहतरीन लिबास नहीं पहनाया, मैंने तुझे ऐसा इत्र लगाया कि पूरे मक्का के अंदर किसी को ऐसा इत्र नसीब नहीं होता था, पूरे शहर के अंदर ऐसा इत्र किसी को नसीब नहीं होता था। जब तू गलियों से निकल जाता था तो लोग पहचान लेते थे कि फुला का शहजादा है, ऐसा लिबास पहनता है, ऐसा इत्र लगाता है कि पूरे शहर में किसी को नसीब नहीं होता। शहजादा कहने लगा मेरी माँ सब कुछ बात है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मगर ये बताओ अब क्या चाहती हो? माँ रो के कहने लगी बेटा चाहती ये हूँ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दामन छोड़ दे, कलमा छोड़ दे, दीन से मुनव्वर को, और अपने आबा व अजदाद की तरफ वापस आ जा। और अगर तू नहीं आया तो तड़प तड़प के यहीं जान दे दूंगी, मर जाऊंगी। माँ इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, माँ जज्बाती हो के बच्चे को अपने कब्जे में करना चाहती है। और माँ कितनी बड़ी चीज, ये किसने बताया? ये मदीने वाले मुस्तफा ही ने तो बताया। अगर माँ काफिरा भी हो तब भी उसके साथ हुस्ने सुलूक किया जाए। कब तक? जब तक दीन के आड़े ना आए। किसने बताया? नबी ने बताया, कुरान ने बताया। अल्लाह अल्लाह। अब सहाबी रसूल से माँ कहती है बेटा अगर तू अपने आबा व अजदाद के पास, आबा व अजदाद के दीन की तरफ वापस नहीं आया, मैं तड़प तड़प कर छान दे दूंगी। अब सहाबी रसूल के जुमले सुनिए। सहाबी रसूल ने कहा था मेरी माँ तू खाना खा या मत खा, बोल दो तू खाना खा या मत खा, एक जान नहीं, अगर तुझे पैदल पे 1000 जान मिल जाए और तड़प तड़प के यही दम तोड़ दे, तब भी मैं नबी के दिन से वापस नहीं आ सकता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है अगर जीना है तो नबी के दामन में, मरना है तो नबी के दामन में। तभी तो बरेली का इमाम तर्जुमानी करता है या रसूल अल्लाह मुझे जाना ही नहीं माना, मैं कागज से काम लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान। ये है ईमान और अकीदा, ये सहाबा ने अकीदा दिया है हमें। माँ बाप बहुत कुछ है मगर नबी की मोहब्बत के आड़े आ जाए तो कुछ नहीं है। इसलिए ये जान हमारी नहीं है, अरे तुम्हारी है। जमीन और ज़बान, मकीन और मकान, चुनी और चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बान, गाली देने के लिए नहीं, गाना गाने के लिए नहीं, सब्बो शितम करने के लिए नहीं, चुगलखोरी करने के लिए नहीं, बहतान तराशी करने के लिए नहीं, दहन में ज़बान। आला हज़रत ने पहले ही बता दिया, दहन में ज़बान, बदन में है जान। नाजायज माल कमाने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं, बुरे काम करने के लिए नहीं, बदन में है जान। दहन में ज़बान, बदन में है जान। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ, इसलिए कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, फाके रह लेंगे, बगैर छत के मकान में रह सकते हैं, मगर मुस्तफा की इज्जत और नामूस पे बात आए कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए नमाज से पहले, रोजे से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, दसार से पहले, चुप्पे से पहले, खुतबे से पहले, खाने से पहले, पीने से पहले, दहन में ज़बान, बदन में है जान, सारी इबादत से पहले मुस्तफा है। इसलिए नबी पर ईमान पुख्ता होगा तब नमाज नमाज है, रोजा रोजा है, हज हज है, ज़कात ज़कात है। इसीलिए या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, लड़का खैर से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से मुसलमान।
अकीदा और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में खत्म कर दें या थोड़ा और बता दूं? बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, मगर रंग आप पे भी चढ़ गए और रंग मुझ पे भी चढ़ गए, मगर ये आखिरी तकरीर नहीं है, अभी तो और भी करनी है। और भैया जब अल्लाह की तरफ से आ गई तो फिर बचा कौन सकता? बचा सकता कोई है? अगर तुम में से किसी की आ गई तो कोई बचाएगा? तो डर क्यों रहे? डर क्यों रहे? मैं किसी को मारने के लिए थोड़ी आया हूँ। तो भैया आ गई तो फिर बचा भी नहीं सकते, बचा भी नहीं सकते। हाँ, और मौत तो आनी है। मस्जिद में आ जाए, रसूलुल्लाह की आमद के जलसे में आ जाए, नबी की नाम पढ़ते पढ़ते आ जाए, और जब मौत ऐसे आएगी कब्र में जाएगा, फिर रिश्ते कहेंगे मां कुंता तखुलु पे हाद रजुल, बता तो ये कौन है? फरिश्ते कहेंगे मुस्तफ़ा के बारे में बता तो ये कौन है? तो आमीना का लाल कहेगा इससे मत पूछो ये कौन है, मैं बताऊंगा कौन है, मैं बताऊंगा कौन है। ये कोई दुनियादार नहीं, बनारस का मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम है, और जो अपने गले में नबी की गुलामी का पट्टा डाल के जाता है, शायर ये कहता है ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। मुस्तफ़ा ऐसे हैं दुनिया में लाजवाब है। ईमान और अकीदा सबसे बेहतर है। और एक और बात और बता दूं अकीदे के ताल्लुक से, जितने भी सिहाबी हैं, चाहे जिसने एक ही लम्हे के लिए कलिमा पढ़ा हो और खात्मा ईमान पर हुआ हो, मुस्तफ़ा से मुलाकात की हो, वो सिहाबी है। और हर सिहाबी के बारे में कुरान करीम का फैसला वकुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। इसीलिए कहो मौला कायनात असदुल्लाह दामाद रसूल हमारी जान है, हमारा ईमान है, जन्नत में उनके बेटों का कब्जा है। मगर जो नबी का वफादार कातिब वही हो, जो सिहाबी हो, हम अहले बैत अत्हार की झूठी मोहब्बत का दावा करके किसी सिहाबी की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, गुस्ताखी कभी नहीं। इसलिए अगर गुस्ताखी की तो सारा मामला खराब हो जाएगा। और तकाबुल भी नहीं किया जाए कि हजरत अली बड़े या वो बड़े। हजरत अली वो दामाद रसूल है, और हम सबका ईमान भी है सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल है। सबकी फजीलतें अलग अलग हैं, सबका मकाम हमारे सर आंखों पर है, सबकी कुर्बानियां हैं। जितने सिहाबी हैं उन सब पर हमारा ईमान है। जिससे नबी के घर वालों ने, जुमला दे रहा हूं और अकीदा समझ लें, जिससे नबी के घर वालों ने, अहले बैत ने सुलह की ओर से दुश्मनी नहीं की जाएगी। जिससे नबी के घर वालों ने, अहले बैत ने सुलह की हो, उससे अदावत और दुश्मनी नहीं। और जिससे करबला के हुसैन ने दुश्मनी, और जिसने हुसैन से अदावत की हो, उस यतीम से कयामत तक सुलह नहीं हो सकती है। सही अकीदा बयान किया गया, ये सबसे पहली जिम्मेदारी कि आला हजरत ने सैयदों की ताजीम नहीं की या उनके घर वाले सैयदों की ताजीम नहीं करते।
मैं आला हजरत के कायम करदा मदरसा मंजर इस्लाम में पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हूँ। तो जितने आबाओ अजदाद से मुझे मोहब्बत होगी, एक फितरती तौर पर मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा या सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये तो एक फितरती चीज है ना भाई, कनेक्शन ऐसा, ये तो फितरती चीज है। मगर हकीकत ये है, आला हजरत की बारगाह में एक सवाल आया, तकरीबन फतावे रज़विया शरीफ में नबी या 11वीं या इधर आदर कोई और जिल्द हो सकती है, बहुत दिन हो गए पड़े हुए। सवाल ये था कि हुजूर इरशाद फरमाइए, एक सैयद साहब हैं, कुफ्र के अलावा हर गुनाह कर लिया है, क्या कब्र में अजाब होगा? क्या कुफ्र के अलावा हर गुनाह में शरीक है, क्या कब्र में? आला हजरत ने कलम उठाया, लिखा, मुझे खुदा की जात से यकीन है कि सैयद पर कब्र में अजाब नहीं होगा। और आला हजरत की बात बगैर दलील के भी नहीं होती। आला हजरत खुद फरमाते हैं, ये मेरा कमाल नहीं, कलम बरेली में रजा के हाथ में होता है, फैजान मदीने से आता है, फैजान मदीने से आता है। तो आला हजरत अब दलील भी चाहिए, दावा तो ठोक दिया, दलील तो हो, ऐसे तो मानी नहीं जाएगी बात। आपने फरमाया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सम्मैतु लिबिन्ति फातिमा फ़इन्नल्लाह हर्रम अनिन्नार व मुहिब्बिहा अनिन्नार। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ने मेरी बेटी को और मेरी बेटी की औलाद को जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया है, जहन्नम की आग से। व मुहिब्बिहा अनिन्नार, और सादात की मोहब्बत अपने सीनों में बसाने वालों, अहले बैत के इश्क में डूबने वालों, हम अल्लाह का करम है, हम अक्ल के अंधे नहीं हैं, अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दी है। और मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जो मेरी आल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ने उन्हें भी जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दिया। आला हजरत ने इसी हदीस पाक को लिया और बहस बनाया और कहा, मेरा ईमान ये है कि सैयद पर कब्र में अजाब नहीं होगा। अब मुझे बताओ, 13 सदी गुजरने के बाद, 1300 साल गुजरने के बाद, आला हजरत जिस खानदान के फर्द के बारे में ये कह रहे हो, जिस खानदान के फर्द के बारे में ये कह रहे हो, अब मुझे बताओ, मदीने वाले मुस्तफ़ा से कितना प्यार। और किताबों में लिखा है, अगर कोई सैयद का बच्चा गुजरता, आला हजरत हाथ बांध के खड़े हो जाते, बच्चा गुजरता, बच्चा। इसलिए बहुत सारे लोग धोखे में रख रहे हैं कि आला हजरत ने छुपाया है, सही नहीं लिखा है। पढ़ तो आला हजरत को, आला हजरत ही ने तो बताया है कि सैयद क्या है। ऐसा शेर किसी ने लिखा हो तो दिखाओ, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तू है नूर। जब आला हजरत ने इश्क में इतने मचल गए, इतने मचल गए, इतने मचल गए, और आला हजरत ने अपने आमाल पर, अपने तकवा पर, अपने फतवा पर तकब्बुर नहीं किया, न उस पे भरोसा किया, बल्कि आला हजरत ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है, जो हम सब का गौस है, जो दुनिया के गौसे मुतलक है। इस दुनिया के जो इस टाइम गौसे मुतलक है वो कौन है? गौसे आजम। और दुनिया का सिस्टम उनके हाथ में है। ये लिखा है इह्याउल उलूम और दीगर कुतुब में गौसे मुतलक हैं और सब चीज़ का कनेक्शन उनके हाथ में है। बारिश, औलाद देना, हरियाली। अब ये मत कहना कि खुदा से मिला दिया। अबे कहाँ खुदा और कहाँ मखलूक? अरे बराबरी हो सकती है। खुदा का इल्म
लामुतनाही है, उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं। एक कायदा बता रहा हूं, जो भी ये कहे कि नबी या गौसे पाक के इल्म को अल्लाह से मिला दिया, बराबर कर दिया, हरगिज़ नहीं। एक चीज है जो मेरी खुद की हो और एक चीज है जो मैंने आपको दी हो। एक है जाती, एक है अताई। एक चीज की इब्तिदा और इंतहा होती है और एक चीज की ना इब्तिदा है ना इंतहा है। बराबर हो सकते हैं, मेरी इब्तिदा है और इंतहा भी है। दुनिया में जितने भी हैं उनकी इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। मुस्तफ़ा तशरीफ ला, इब्तिदा भी है और इंतहा भी है, मगर खुदा की ना इब्तिदा है ना इंतहा है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? खुदा का इल्म लामहदूद है, उसके इल्म की कोई हद, मुस्तफ़ा का इल्म महदूद है, ऐसे ही गौसे पाक का इल्म महदूद है। आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जब आला हजरत ने नबी और औलाद नबी का जिक्र किया तो उसका सिला और सबरा ये मिला। आज जमाने में देख लो, बाबू रजा की है, कोई वाला रजा का है, जिस शर्त देखिए वो इलाज। आला हजरत को आला हजरत, आला हजरत को आला हजरत किसी के बाप ने नहीं, रसूल आले नबी की मोहब्बत ने बनाया। हम किस्मत के सिकंदर हैं। एक हाथ में अहले बैत थार का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के प्यारे सहाबा का दामन है। हमें है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक का करम है, एहसान है। इसीलिए अकीदों की हिफाजत करना, अकीदा सबसे इम्पोर्टेंट है। और कभी आपस में उलझने की कोशिश मत करना, बेवजह के मुद्दे निकाल लिए। कभी उलझने की कोशिश मत करना, यार ये काम थोड़ी रह गया तुम्हारा, ये 10-15 साल पहले कोई बात ही नहीं थी, पता नहीं इसमें क्या हो गया। और ऐसा है, बात ये है जहां हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आप करें तो वहां मौला कायनात का जिक्र भी जरूरी करें, वरना लोग ये समझ रहे हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान घटा रहे हैं। और अगर शान घटा दी, उनकी शान में गुस्ताखी हो गई तो ठिकाना कहाँ है हमारा? हरगिज़ हमारा ईमान, हरगिज़ हमारा ईमान और अकीदा ऐसा नहीं है। वो मौला कायनात है, मुस्तफा के दामन में पले हैं, बच्चों में सबसे पहले ईमान लेकर आए हैं। मुस्तफा ने हजरत अली की परवरिश की है, किफालत फरमाई है, वो अली है, अली। और सहाबा में आपस में कोई भी किसी भी तरह की कशमकश नहीं थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती हैं, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिक्र अली इबादत, हजरत अली का जिक्र करना इबादत है। मुझे बताओ, अगर लड़ाई होती तो ये तो घर में कहा था मुस्तफा ने हजरत आयशा से, हजरत आयशा इसको छुपा लेती, बाहर क्यों बता रही हैं? बाहर क्यों बता रही हैं? जिक्र अली इबादत बाहर कह रही है, सहाबा में बता रही है, ए सहाबी सुन लो, हजरत अली का जिक्र करना इबादत है। और सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहां भी बैठते हजरत अली का चेहरा देखते। अगर लड़ाई होती, ये तो तुमने बना लिया है, ये शियाओं की राफजियों की किताबें पढ़ के कम पढ़े लिखे लोग, उन्होंने गलत सलत लिख दिया, आपने पढ़ लिया और उसी को मान लिया। जो हमारे अकाबिर उलमा है उनकी किताबें पढ़िए, सही मसलक पे आ जाइए, सही रास्ते पे आ जाइए। हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर जहां भी बैठते हजरत अली के चेहरे को देखते। सहाबा ने पूछा, अबू बकर इतना चेहरा क्यों देखते हो? कहा, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अली के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। बताओ, अगर आपस में कशमकश होती तो ये तुम्हें हदीसें मिल जाती क्या? नहीं मिलती। इसलिए ऐलान करो, नबी के घर वालों की मोहब्बत भी हमारे सीनों में है और मुस्तफा के सहाबों की सीख से मोहब्बत भी हमारे, हम सहाबी वाले भी हैं, हम नबी के घर वालों के गुलाम भी हैं। सब कुछ हमारा है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए नबी के घर वाले सफीना है, कश्ती है और सहाबा सितारे हैं।
और अगर मैंने तकरीर खत्म कर ली है, मुस्तफ़ा के घर वाले कश्ती है, कश्ती, और सहाबा सितारे हैं। बताओ, अंधेरा हो, तारीकी हो, और तुम्हें यहां से बैठ के दूसरी जगह जाना है, तो पार करने के लिए, दूसरे बॉर्डर पे जाने के लिए कश्ती में सवार होना पड़ेगा या नहीं? कश्ती में सवार होना पड़ेगा। अगर कश्ती में सवार नहीं हुए तो गरक हो जाओगे, डुबकी लग जाएगी, डुबकी मर जाओगे, काम खत्म हो जाएगा। और फिर ये बताओ, जब कश्ती में सवार हो गए, उजाला नहीं होगा तो कश्ती चलेगी कैसे? रोशनी नहीं होगी तो कश्ती चलेगी कैसे? जब सितारों के झुरमुट और वो रोशनी फेंकेंगे तभी तो कश्ती आगे बढ़ेगी। हम अहले बैत अत्हार की मोहब्बत की कश्ती में सवार होते हैं और सहाबा के झुरमुट और सितारों से रोशनी हासिल करके इंशाअल्लाह हम दुनिया को पार लगा के जाएंगे और अल्लाह का एहसान और करम होगा हमारे लिए। हमारी बख्शिश मुस्तफ़ा के घर वाले भी करते होंगे और मुस्तफ़ा के सहाबी। इसलिए ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। सिर्फ हम जलसा वाले नहीं हैं। 12 रबीउल अव्वल आए, हरी पट्टी बांध लो, नारे तकबीर, नारे रिसाला, गला फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और हट जाओ, डांस कर लूंगा, डीजे ऐसे ऐसे लाओ। अगर पेशेंट, अगर मरीज आदमी हार्ट का हो तो वो मर जाए तुम्हारे डीजे की आवाज़ सुन के, और साहब नाच रहे हो, डांस कर रहे हो, नबी की आमद का जुलूस निकाल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, आप इन नाचने वाले, कूदने वाले, ये तो बता दे कि फजर पड़ी है या नहीं पड़ी, ज़ोहर पड़ी है या नहीं पड़ी है, असर पड़ी है या नहीं पड़ी है, मगरिब पड़ी है या नहीं पड़ी है, ईशा पड़ी है या नहीं पड़ी है, ये भी तो बता दे। नशा करने वाला, शराब पीने वाला, शराब को बियर बता रहे हैं, जूस बता रहे हैं, जूस बोले जूस है, एनर्जी ड्रिंक है। शराब का नाम बदल दिया लोगों ने। हदीस पाक है, कुर्ब क़यामत ऐसा दौर आएगा कि लोग शराब का नाम बदल देंगे, और वो दौर आ गया है। मुझे बताओ, अगर खिंजीर, पिग का नाम बकरी रख दो तो जायज हो जाएगा? होगा जायज? नहीं होगा। शराब को चाहे बियर कहो, शराब को चाहे एनर्जी ड्रिंक कहो। आला हज़रत लिखते तकरीबन 10 लोगों के बारे में, शराब बनाने वाला, शराब धोने वाला, गिलासों में लौटने वाला, शराब पे मुआवनत करने वाला, शराब पीने वाला, शराब लाके देने वाला, वो सब शराब पीने के हुक्म में है, गुनहगार है बराबर के। इसीलिए तुम अगर देखो, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, इन्हें लिखना पढ़ना सिखा दो। तुम्हारी तो गुजर गई, इनकी नहीं गुजरेगी। बहुत खतरनाक हालात हो रहे हैं, ये गुलाम बनते हुए नजर आएंगे अगर आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो। निभाने, जिम्मेदारी निभाओ, इनके हाथों में कलम दो, कलम। और सबसे पहले इनके रगों में, इनके जिस्मों में, इनके खूनों में इश्क रसूल की घुट्टियां पिला दो। चाहे कितने बड़े ओहदे पे बैठ जाए, पता लगा बन तो जज साहब गए और गड्डी पे फैसला हो रहा, ले भैया पढ़ाया इसलिए था कि कौम की खिदमत करेगा, डकैत बन गए। पता लगा MBBS, छोटी डिग्री MBBS। नीट का एग्जाम कितना मुश्किल होता है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना कितना मुश्किल होता है। MBBS की सीट लेना, पता लगा साहब सीट तो ले ली, MBBS बन भी गए, MD MS DM बन भी गए, और साहब कोई पेशेंट गया तो साहब एक्सरा होगा, MRI होगी, पता लगा कि 50% इनका भी आ रहा है। इतना पढ़ लिख के भी इंसान नहीं बने जनाब, दलाल बन गए, दलाल। बुरा मत मानना अगर कोई हो तो, सबको नहीं कह रहा हूं, मगर अक्सर के हालात ऐसे ही हैं। अरे दलाल बन गए, नहीं बन गए हैं? तो सबसे पहले आशिक रसूल बनाओ, अपने बच्चों के खूनों में इश्क रसूल की घुट्टियां, उनके घूंट, उनके जाम पिला दो। अगर तुम्हारा बच्चा अदालत की कुर्सी पर बैठ जाए, जज हो और फैसला करे, तो मुंह देखकर नहीं, खानदान देखकर नहीं, ऐलान करे, एक हाथ में मेरे कानून है, दूसरे हाथ में कुरान है, और हमारे यहाँ फैसला मुंह और खानदान देखकर नहीं किया जाता है, कुरान हदीस की रोशनी। अगर अल्लाह करे, अल्लाह डॉक्टर बना दे, तो एक बहुत बड़ी प्लेट लगाओ अस्पताल पे। हमारे यहाँ लूटा नहीं जाता है, हमारे यहाँ दलाली नहीं खाई जाती है, हमारे यहाँ गरीबों की सेवा की जाती है। इसलिए हमें दुनिया पसंद नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा।
अब जब तुम सच्चे पक्के आशिक रसूल बन जाओगे और इस मोहब्बत में सरशार होकर जुलूस निकालोगे तो दुनिया तुम्हें बुरा नहीं कहेगी। ये मत कहो कि वो ऐसा कर रहे हैं, उनका डीजे ये होता वो होता। अभी वो तो अब मैं क्या कहूँ, तुम खुद समझदार हो। उनके पास तो कोई निसाब नहीं, कोई कोर्स नहीं, वो तो खुले हैं, तुम खुले नहीं हो। तुम्हारे पास कुरान है, तुम खुले नहीं हो। तुम्हारे पास मुस्तफ़ा की जिंदगी आइडियल है, आपके और मेरे आइडियल है या नहीं है? उन्हीं के मुताबिक अकॉर्डिंग हमें जिंदगी गुजारनी है। हम खुले नहीं हैं। मुस्तफ़ा इन चीजों को खत्म करने के लिए आए हैं। ढोल से हमारा कोई वास्ता नहीं है, डीजे से हमारा कोई वास्ता नहीं है, डांस से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जब जुलूस निकाले तेरी ज़बां पे नाते नबी हो, तेरी ज़बां पे नबी का नाम हो, दरूद शरीफ हो, नजराने तहाइर लंगर अल्लाह अल्लाह, नंगों को कपड़ा पहनाया जा रहा हो, भूखों को खाना खिलाया जा रहा हो, यतीमों को सीने से लगाया जा रहा हो, और तेरी शराफत, तेरा कल्चर, तेरी नेचर, तेरा लिबास, तेरा किरदार, तेरा खोल, तेरा फेल ये बताए और खैर कहने पे मजबूर हो जाए। अरे 15वीं सदी का बनारस का रहने वाला मुसलमान ऐसा है, तभी इनका नबी वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नाम नबी पर जान दे देगा, कर तिलावत कुरान हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान दे देगा। तकरीर खत्म हो गई। क्या सर?